ओके सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज हम लोग बट ऑब्वियसली 11 स्टैंडर्ड का भी हम लोग थोड़ा वीडियो बनाएंगे। मैं और 11 स्टैंडर्ड के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। नेक्स्ट मंथ से हम लोग 12 स्टैंडर्ड के चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स का हम लोग कंसिडर कर देंगे। जो भी चैप्टर्स है उनको हम लोग एक्सरसाइज वाइज देखते रहेंगे फ्री में, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चैप्टर 9 अपना है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, जैसे 10th स्टैंडर्ड में आया था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी। तो एपी में बेसिकली क्या था, तो एक सीक्वेंस थी। सीक्वेंस में एक डेफिनेट रूल्स है, वो सीक्वेंस बनती थी। कैसे, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जिसमें 3 6 9 12, तो यहाँ पे बीच में कॉमन वैल्यू क्या है, तो कॉमन वैल्यू है +3। यहाँ पे भी +3 और यहाँ पे भी +3 है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे। अभी जीपी में भी सेम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें भी एक सीक्वेंस बन रही है। ओके, बट सीक्वेंस में बीच में क्या आएगा, सीक्वेंस में बीच में आएगा मल्टीप्लीकेशन। बराबर। कैसे मल्टीप्लीकेशन, तो कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 3 × 2, फिर 6 × 2, फिर 12 × 2। ऐसे कॉमन वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसका रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो रेशियो फाइंड करेंगे तो उससे पता चलेगा कि व्हाट इज द कॉमन रेशियो। ओके, तो कॉमन रेशियो कैसे आएगा, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अगर हम लोग सेकेंड टर्म देखें तो सेकेंड टर्म क्या है, 6 डिवाइडेड बाय फर्स्ट 3। 3 2 जा 6, ऐसे हो गया। या तो फिर हम लोग करें थर्ड टर्म 12 डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड टर्म, तो भी सेम आंसर आएगा। तो दैट मीन्स कि आप एक साथ जो भी वैल्यूज है उसका अगर आप रेशियो लोगे तो हर बार क्या आएगा, कॉमन रेशियो आएगा सेम। ओके, तो ये हमारा जीपी का कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला के पहले उसको हम लोग समझते हैं व्हाट इज ए एंड आर। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म के। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 3, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। आर इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज अ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब जो हमने फाइंड किया वो, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म। ओके, ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, बट हाँ, यही एग्जाम्पल में अगर हम लोग कंसिडर करें तो आर क्या आएगा, तो आर हमारा आएगा ×2। वो एपी का एग्जाम्पल है। वैसे ही फॉर्मूला हमारा क्या है, तो टी एन इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए आर n-1। तो यहाँ पे a इंटू आर n-1। ए मतलब फर्स्ट टर्म एंड आर मीन्स कॉमन रेशियो। ओके, तो ये हमारा जीपी का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद जैसे ये सीक्वेंस कैसे चलता है, तो जैसे अभी हमने ये फॉर्मूला देखा टी एन इज इक्वल टू ए आर n-1। अगर यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 1 आया, n इज इक्वल टू 1, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, t1, क्योंकि tn की वैल्यू क्या है, ए आर n-1। तो t1 इज इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू आर n-1 मतलब 1-1, a इंटू आर, आर की जीरो पावर, किसी की भी जीरो पावर हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो दैट मीन्स कि t1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा a। उसके बाद अगर मैं सेकेंड टर्म फाइंड करूं तो उसमें क्या आएगा, a इंटू आर n-1। तो a इंटू आर, आर की क्या आएगी, 1 पावर। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या आएगा, ए आर। सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा ए आर। उसके बाद अगर मैं थर्ड टर्म करूँ तो क्या आएगा, a इंटू आर n-1। तो ये क्या आएगा हमारा, ए आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि भाई t1 t2 t3, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, t1 t2 t3। तो t1 क्या है हमारा, t1 है a, t2 है ए आर स्क्वायर। ऐसे हमारा सीक्वेंस चलता है। t1 हमारा हो जाएगा a, t2 ए आर, t3 ए आर स्क्वायर। अभी इसकी सम्स देखते हैं एक्सरसाइज में से डायरेक्टली। ये रहे आपके सम्स, ऑल द सम्स ऑफ tn फ्रॉम द एक्सरसाइज 9। शुरू करते हैं, फर्स्ट सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द nth टर्म
of GP AR square AR cube. Okay, तो nth टर्म मतलब क्या है, दैट इज a Tn AR n माइनस वन। तो ये हमारा nth टर्म हो जाएगा, बराबर, क्योंकि लास्ट जो भी टर्म आएगा वो n माइनस वन होगा, तो Tn इज इक्वल टू AR n माइनस वन। उसके बाद कॉमन रेशियो आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ओके, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 0.01 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 0.1। ओके, ये जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो। 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आपका आंसर आ गया 0.1 कॉमन रेशियो, दैट इज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बी का फोर्थ, इफ जीपी इज इक्वल टू दिस nth टर्म Tn इज इक्वल टू, आपको दिया है कॉमन रेशियो फाइंड करना है। ओके, देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल टू 1 2 3 से इनफाइनाइट तक। यहाँ पे आपको Tn क्या दिया है, Tn इज इक्वल टू 2 की n प्लस वन पावर। अभी n इज इक्वल टू वन है, तो n की जगह पे मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो क्या आएगा, T1। n की जगह पे मैंने 1 से स्टार्ट किया तो क्या आएगा, 1 प्लस वन, तो 2 की कितनी पावर होगी, 2 पावर, तो ये आपका आंसर आएगा 4। अभी सेम वे n की जगह पे अगर मैं 2 लिखूँ, 2, तो n की जगह पे क्या आएगा 2, फिर 2 की 2 प्लस वन पावर, तो 2 की कितनी पावर होगी, 3 पावर, तो ये हमारा हो जाएगा 8। वैसे ही T3 अगर मैं करूँ तो ये 2 3 प्लस वन, तो 2 की क्या आएगी, 4 पावर, बराबर। तो यहाँ पे बेसिकली आपका R क्या आएगा, R आएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सो 8 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 2। ओके, उसके बाद नंबर 4 1 y, ये हमारा सेक्शन बी है, उसका ही सारे नंबर्स 4 और अभी फिफ्थ कर रहा है। इसमें आपको y फाइंड करना है y मतलब थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि अगर मैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करूंगा तो मेरा r का आंसर आएगा। वैसे ही अगर मैं थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, सेम, तो दोनों का आंसर आएगा सेम, तो बीच में क्या आएगा, इक्वल टू। अभी सेकेंड टर्म हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है 1, फर्स्ट टर्म है हमारा 4, थर्ड टर्म हमारा क्या है y, और सेकेंड टर्म है हमारा 1। ठीक है, तो अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 1 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 4 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। कैसे, तो कि अभी 1/4 इज इक्वल टू वाई, अभी अपन में 1 लिखोगे ना लिखो चलेगा, ये तो आंसर आ गया डायरेक्टली। फिर अभी हम लोग सेक्शन सी को स्टार्ट करते हैं। इसमें फोर्थ वाला सम, फॉर अ जीपी T1 इज इक्वल टू 2। T1 का मतलब क्या होता है, T1 इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, बराबर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट थ्री टर्म मतलब T1 इंटू T2 इंटू T3। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स वो क्या है अपना, 1000। फर्स्ट थ्री टर्म में पहला टर्म हो गया अपना ए, दूसरा टर्म हो गया ए आर, और तीसरा टर्म हो गया ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। अभी ए यहाँ पे 3 बार आया, तो ए क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 1000। अभी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 2 दी गई है, तो 2 का क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 1000। फिर 2 का क्यूब आएगा 8 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 1000, ये अपॉन में आ जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 8,
आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा बेसिकली, मेरे ख्याल से 125 आएगा। एक बार फिर से वेरीफाई कर देते हैं, क्या आएगा 125। 125 अभी किसका क्यूब करोगे तो 125 आएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब, तो आर इज इक्वल टू 5। ओके, आ गया आपका कॉमन रेशियो। चलिए फिर, विच टर्म ऑफ जीपी इज 324, कौन सा टर्म आपका 324 होगा। दैट मीन्स कि आपका पहला टर्म क्या है, ए इज इक्वल टू आपको दिया है 4, आर क्या दिया है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो 12 डिवाइडेड बाय 4, तो आर आएगा आपका 3, ए आएगा आपका 4, 324, मतलब हमें 324 तक जाना है। दैट मीन्स कि आपकी टीएन की वैल्यू दी है 324, बट कौन सा हम लोग एन लेंगे तो वो अब 324 तक जाएंगे, वो हमें नहीं पता। तो हमें फाइंड क्या करना है, एन। क्या फाइंड करना है, एन। तो एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पता चला ए दिया है, आर दिया है, और टी एन 324 तक हमें जाना है। तो एन कितना आएगा वो हमें फाइंड करना है। टी एन की फॉर्मूला क्या आएगी, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1। टी एन आपको दिया है क्या, 324, ए क्या है, ए 4 है, आर, आर कॉमन रेशियो 3 आया, और ये n माइनस 1 हो गया, n हमें पता नहीं। अभी 4 3 जा 12, ऐसे गलती मत करना, 12 फिर n की n माइनस 1 पावर, ऐसा नहीं करना, ये मल्टीप्लाई में है। तो 324 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 4 आएगा, बराबर। यहाँ पे आपका आएगा 81 और इज इक्वल टू 3 की n माइनस 1 पावर। अभी मैं 3 की कितनी पावर करूँ तो वो 81 आएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की मैं 4 पावर करूँ तो 3 की n माइनस 1, मतलब 3 की 4 पावर करूंगा तो वो 81 आएगा। और अभी ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे बेस सेम हो गया, ये 3 जो है ना, 3 कॉमन हो गए, बेस कॉमन हो गया। तो अभी जो बेस कॉमन हो तो ऊपर की जो पावर है उसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेटिंग पावर बोथ द साइड, दोनों साइड हम लोग पावर को क्या करें, कंपेयर करें, इक्वल कर दे, तो क्या आएगा, तो आएगा 4 पावर इज इक्वल टू n माइनस 1। वो माइनस 1 इस साइड आएगा तो वो क्या आएगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 5। ये हमारा हो गया n इज इक्वल टू 5, 5 लोगे तो आपका ये आंसर आएगा। उसके बाद सेक्शन सी का ही आगे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे a और r दिया है और t3 फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल सम, tn इज इक्वल टू a इंटू आर n माइनस 1। a क्या है, 4/9 इंटू आर क्या है, -3/2, और आपको क्या फाइंड करना है, t3, तो 3 माइनस 1, 4/9 इंटू -3/2, और 3 माइनस 1 क्या होगा उसका स्क्वायर, तो 4/9 इंटू 3 का स्क्वायर आएगा 9, वो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये कट हो जाएगा पूरा, तो आंसर क्या आ गया, t3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, if a common ratio of GP is 2, R is equal to यहाँ पे 2 है, find the ratio of its seventh and third term। सेवेंथ टर्म मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, T7, और T7 मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, AR की 6 पावर। जैसे हम लोग वो जो सीक्वेंस थे उसमें पहला क्या था, A फिर AR फिर AR स्क्वायर, तो वैसे देखो यहाँ पे T1 ये T2 ये T3 हो गया,
तो वैसे ही अगर हम लोग देखो T3 में AR का स्क्वायर है, अगर T4 में लो तो वो क्या आएगा AR का क्यूब। तो एक एक पावर कम होती है, तो T7 अगर होगा तो उसको वो क्या आएगा AR की 6 पावर है। ओके, एक पावर कम हो, तो T7 मतलब AR की 6 पावर और T3 मतलब AR का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक पावर कम। तो उसका हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मतलब क्या कि भाई T7 डिवाइडेड बाई T3 बराबर इज इक्वल टू, अभी T7 मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा है AR की 6 पावर और T3 मतलब क्या AR का स्क्वायर। ओके, अभी वैल्यू पहले नहीं लिखते, ए कट हो जाएगा और यहाँ पे R की 6 पावर है और यहाँ R की 2 पावर, तो R की कितनी पावर बचेगी, तो 6 माइनस 2 होगा। अगर आपको याद हो तो अगर डिवीजन में हो सेम वैल्यू हो तो उसको हम लोग क्या करते थे, वो माइनस हो जाती थी पावर बराबर, अगर आर आर ये सेम है इसीलिए। तो आर की कितनी पावर हो गई हमारी, आर की हो गई 4 पावर और आर की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की क्या आएगी 4 पावर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका रेशियो क्या हो गया T7 रेशियो T3 इज इक्वल टू 16 रेशियो 1, क्योंकि अपॉन में 1 होगा तो रेशियो में हम लोग ऐसे ही लिखना है, दोनों वैल्यू लिखनी है। अगर नीचे कुछ भी ना हो तो वो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रेशियो। उसके बाद सेक्शन सी का 9th वाला सम, उसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, सीक्वेंस में आपको फाइंड करना है और फिर उसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग करते हैं हार्ड वाला सम ही करते हैं, ठीक है। ये सेकंड वाला करते हैं। ए इज इक्वल टू क्या आएगा 100, आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो ये आएगा आपका 1/2, आर आ गया 1/2, ए आ गया 100। तो फॉर्मूला क्या है अपनी, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1। तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है T7, तो ए क्या है 100 इंटू आर 1/2, 7 माइनस 1, तो 100 इंटू 1/2 की 6 पावर, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 की 6 पावर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 64। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका 50/32। इसका भी अभी शॉर्ट होगा तो 25/16। अब इसका नहीं होगा तो ये हमारा फाइनल आंसर। और ये रूट वाला कर देते हैं, रूट वाला, ठीक है। a इज इक्वल टू 2 है, r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म 2√2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 2, 2 2 कट, तो r क्या आ गया हमारा 2√2। here इज इक्वल टू a इंटू आर एन माइनस 1। T5 फाइंड करना है, a अपना क्या है 2, r क्या है अपना √2 एंड 5 माइनस 1, 2 इंटू √2 की 4 पावर, 2 इंटू, अभी देखो √2 की 4 पावर हो ना तो कैसे होता है पता है, कि √2 इंटू अगर मैं √2, ये 4 बार हो जाएगा, √2 कितनी बार होगा 4 बार। जब भी √2 इंटू √2 हो ना तो उसका आंसर 2 आता है, और ये भी √2 इंटू √2 है तो इसका आंसर 2 आ गया। बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 इंटू 2, इसका आंसर आएगा 4, 2 इंटू 4, तो आंसर क्या आएगा 8। बोलो पता चला। तो ये थे हमारे सेक्शन सी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन डी, सेक्शन डी पूरा करेंगे तो हमारा टीएन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एसएन का कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।